अगली खबर मिर्जापुर से आ रही है। मिर्जापुर के एक विधानसभा में उपचुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मिर्जापुर में आकर राजनीतिक गर्मी को हवा दिया। लगे हाथ एक जनसभा को भी संबोधित किया। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का समय आ गया है। केंद्र सरकार सदन में बिल लाकर एससी, एसटी और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करे। कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए मझवा विधानसभा क्षेत्र के पटरी बाजार स्थित श्रीनेत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद वोटरों को साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, जनता से है। उपचुनाव में अपने बलबूते पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक को हो रहे हैं, महिलाओं पर जुर्म किया जा रहा है, सरकार आपस में उलझी है, जनता की ओर नहीं देख रही है। चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले। कहा कि देश में समानता के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण करने का समय आ गया है। केंद्र की सरकार जो बिल बनाए उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए। कहा कि प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला, केंद्र ने उत्तर प्रदेश के साथ छलावा किया है। कहा कि उपचुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद को धनुषबाण और गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया गया। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपका अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे हैं। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह महिलाओं पर जुल्म जाती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है तो क्या यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से रोका जा सकता है बीजेपी को? मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेकर आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? बड़ा विस्फोट। देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं, वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता रहा, ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा करके साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मझवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी। धन्यवाद।